गिरिडीह सदर अस्पताल में संचालित रक्त केंद्र में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के संचालन के लिए भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन शनिवार को झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के अलावे उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार व कांग्रेस की जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गिरिडीह को 3 सौगात देते हुए कहा कि जल्द ही गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और 300 बेड का अस्पताल बनाने का प्लानिंग है। गिरिडीह को स्वास्थ्य सेवा का हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। मौके पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर संजना शर्मा, डॉक्टर अर्चना, रेड क्रॉस के सचिव विवेश जालान, वाइस चेयरमैन चरणजीत सिंह, पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा व पूर्व वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव सहित अन्य पदाधिकारियों ने शॉल व पौधा देकर अतिथियों का स्वागत किया। और रक्त केंद्र परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की छात्राओं से उधर जाइए उधर जाने मैडम। देश श्री डॉक्टर राजीव कुमार मैडम से अनुरोध है कि उपायुक्त महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें और साथ में मदन विश्वकर्मा जी कृपया मंच पर आ जाए। डॉक्टर तारकनाथ देव भी आ जाइए साथ में, दोनों जरा आने दीजिए। एक बार पुनः को बता दे कि गिरिडीह सदर अस्पताल स्थित आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक पल का स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मार्ग प्रशस्त करे। तमाम प्रकार की मशीनें यहाँ पे इंस्टॉल की गई। हमारे जो टेक्नीशियंस और इससे संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनका लगभग 1.5 साल का अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग हुआ। हम दे देंगे आपको कल। आभार व्यक्त करता हूँ और हम सबके आप सबके लोकप्रिय मंत्री सुदिव्य सोनू जी को
कि आपने अब कड़ी मेहनत से झारखंड के बाद दूसरा जो ब्लड सेपरेशन यूनिट गिरिडीह में आपने लाने का जो प्रयास किया है, मैं मंत्री होने के नाते आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये दर्शाता है कि आप कितना सजग हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने कहा कि जो भी आगे आएगा मैं वहां पर बढ़ चढ़ कर मदद करूंगा। स्वास्थ्य की जवाबदेही मुझे मिली है। आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मुझ पर बहुत बड़ी जवाबदेही दी। इससे पहले मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। 4 महीनों में आप देख सकते हैं कि राज्य की सड़कों का मैंने जाल बिछाया। हर वैसे जगह जहां लोगों की उम्मीद थी कि पुल नहीं बनाया, रोड नहीं बनाया हमारा झारखंड में, तो आदिवासी हमारे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने बड़े पैमाने पर सड़कें दिया, पुल बनवाया। चुनाव हुआ और चुनाव के बाद आप लोगों ने दोबारा हेमंत सोरेन जी की सरकार पर आप लोगों ने भरोसा जताया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि नहीं, जो राज्य लिया गया है झारखंड, हमारा सपनों का झारखंड, लोगों को उम्मीद था कि हमारा झारखंड बनेगा तो हमारा झारखंड डेवलप करेगा, यहाँ का विकास होगा, लोगों का विकास होगा और हम सब आगे आएंगे। लेकिन 18 सालों में अगर आप देखिएगा यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ। यहाँ तो लोगों को मजबूत करने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, पिछले अगर हम क्रियाकाल को देखेंगे तो हम लोगों ने रोड मैप बनाया, काफी अच्छा काम किया हम लोग पिछले बार। और जब हेमंत की सरकार जब हम लोग चुनाव में गए तो हम लोग कुछ ऐसी योजना लेके गए आपके बीच में कि यहाँ के लोगों को सीधा उसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के माता बहनों को मैया सम्मान योजना दिया और उसके बाद हमने सबको कहा कि सर, मां बहनों को तो सम्मान दिए, उसके साथ साथ क्यों नहीं हम लोग हेल्थ कार्ड अबुआ स्वास्थ्य योजना भी टैग कर दें। तो उस दिशा में हम लोगों ने काम किया और आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसी सरकार बनी। जब हम लोग वोट मांगने के लिए गए तो हमें लगता है मां बहनों ने इतना सम्मान हम लोगों को दिया। मां बहनों ने ये हमसे कहा कि सर, अब हम लोग को लगता है कि कोई पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जो हम लोगों का सम्मान किया। माताएं खुश, बहनें खुश। तो उसके बाद अब मैं यकीन दिलाता हूं आप सबको कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपने हम झारखंड वासी को खुश करेंगे। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। रांची के बाद दूसरा ब्लड सेपरेशन यूनिट बना है और मैं आंकड़ा देख रहा था कि जो गिरिडीह जिला जो है ये काफी अवेयरनेस के लोग हैं। यहाँ के जो लोग हैं ब्लड देते हैं, खून देते हैं। यकीन मानिए जो आपके खून से कई लोगों की जान बच रही है। अभी ब्लड डोनर एक स्वागत समारोह में मैं रांची में गया था तो मैंने कहा कि नहीं, ब्लड डोनर जो है वो कार्ड बंद क्यों किया गया, क्या कारण था। मैंने विभाग के सिक्योरिटी को बुलाकर और सबसे जो रिक्वायरमेंट था मैंने उसको करने का काम किया और ब्लड डोनर कार्ड दोबारा हमने चालू करने का काम किया। और मैंने ये फैसला लिया कि जो ब्लड डोनेट करेगा उसको सरकार की तरफ से हम कुछ राशि हम मुहैया कराएंगे ताकि उनका जो मनोबल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करे। यहाँ पर संथाल परगना के क्षेत्र में मैं अपने विधानसभा जामताड़ा देखता हूँ, मधुपुर देखता हूँ, देवघर देखता हूँ,
तो कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है, थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं हमारे, तो मालूम चलता है कि कहाँ भेजो भाई, तो गिरिडीह भेजो, गिरिडीह में ब्लड मिल जाएगा बच्चों को। तो गिरिडीह न केवल हम ये कह सकते हैं कि आप एक ऐसा हब है यहाँ पर जो आप लोगों की जान बचाते हैं, बच्चों की जान बचाते हैं। इसके लिए मैं जितनी आपकी प्रशंसा करूं हमको लगता है कम होगा। मैं अपनी ओर से आपको साधुवाद भी देता हूं। जो रख के यहाँ पे जो खोले के संस्थाएं खोला गया है, उसको मैंने कहा है कि आप अच्छा करो, सरकार आपको हर सुविधा देगी, मैं आपको हर सुविधा दूंगा और उसको हाईटेक करेंगे हम। तो निश्चित तौर पर आज का दिन अच्छा दिन है और समाज के प्रति हम तो ये कहेंगे सोनू जी को, आपने कहा कि हमारी जो सैया बहनें हैं स्वास्थ्य का पहिया है, तो इस राज्य में 42,000 हमारी स्वास्थ्य जो कर्मी हैं, स्वास्थ्य बहनें हैं हमारी, इस पर इरफान अंसारी की नजर है। हम आप लोगों का बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरा है कि आप लोगों को हम टैब देने जा रहे हैं, एकदम हाईटेक टैब होगा वो, जिसमें काफी मेडिकल के प्रोग्राम युक्त टैब देने जा रहे हैं। और जब मैं टैब दूंगा आप लोगों को, तो उस समय आप लोगों के लिए कुछ मैं घोषणा करूंगा जो हमें लगता है कि अभी जल्दीबाजी होगा। तो जब सैया बनी हमारी हैं, तो आपको आगे लाने का जवाबदेही भी इरफान अंसारी का है। आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम आपकी समस्या को समझते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आज हमारा चल रहा है, गांव में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी जिंदा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है, यदि कोई है तो हमारी स्वास्थ्य बहनें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, आपको आना है। तो मैं आया यहाँ पे, और जब मैं आया तो कुछ प्रोग्राम में लेके आया, कुछ गिरिडीह वासियों की सौगात के रूप में मैं लेके आया हूँ। आने वाले दिन में गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूँ। मैं डीसी साहब से कहूंगा कि हमको 25 एकड़ जमीन आप दीजिए, 25 एकड़ जमीन दीजिए। जमीन का अभाव था, नहीं तो मैं पहले ही फर्स्ट पेज में गिरिडीह को मैं मेडिकल कॉलेज भी लिया था, लेकिन विधानसभा के अंतर्गत पचबुंदा कला में 25 एकड़ जमीन, 32 एकड़ जमीन। तो मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं, तमाम गिरिडीह जिलावासियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, समझदार सरकार जो है, जनता के लिए सरकार बनी है। मैं गिरिडीह वासियों को, गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूं। दूसरा है कि जब आप मेडिकल कॉलेज अगर आप कहीं बनाइएगा, तो वहां पर कम से कम मिनिमम 300 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, या फिर 500 बेडेड हॉस्पिटल। तो अभी बातें आ रही थी कि गिरिडीह में जो पुराना जो हॉस्पिटल है, इसको डिमोलिश करना है। ये बात सही है, मेरे संज्ञान में पहले भी था। तो मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ, और मैं वादा कर रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत जल्द ये 100 बेडेड जो हॉस्पिटल है, इसको बढ़ाकर हम 300 बेडेड हॉस्पिटल करने जा रहे हैं, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपया होगी। 300 करोड़ लागत से, मैंने मंत्री जी को उसी समय विधानसभा में कहा था कि 300 करोड़ रुपया की लागत से मैं आपको 300 बेड हॉस्पिटल में यहाँ देने जा रहा हूँ, आप जमीन मुहैया करा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि यही हॉस्पिटल है, यहाँ जमीन है लेकिन पुराना बिल्डिंग है, तो इसको डिमोलिश कर दीजिए। तो आप डिमोलिश करेंगे तो मैं 300 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हमने लिया है कि पहले धनबाद जो अनुमंडल मतलब परमंडल में हमने दिया था, इनको हर 5 जगह मैंने दिया था। धनबाद में दिया, रांची में दिया, जमशेदपुर में भी दिया हमने। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पैरी नजर है, और मैं भी बगल में रहता हूँ। यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं, यहाँ हर तरह से हर यूनिट है। सोनी जी बता रहे थे कि ऑक्सीजन यूनिट 3 यूनिट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरिडीह जब इतना अवेयरनेस है यहाँ पर, तो हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल
आप लोग को हम देंगे यहाँ जान गिरिडीह में। तो 3 सौगात आप लोग को हम कर दिए। और इरफान अंसारी जो कहता है, याद रखिएगा, वो करता है, कमिटमेंट मेरा नाम है। हम गिरिडीह से मेरा लगाव है, इसलिए मैं देख के जा रहा हूँ आप लोगों को। दूसरी बात कहूंगा, देखिए आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो हमारे जो विपक्षी साथी हैं उनको ये पच नहीं रहा। कई महत्वपूर्ण हम स्टेप ले रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको इसमें देखने को मिलेगा। हम कहना चाहते हैं कि अभी देखिए, मैं हेल्थ कॉटेज जो हमारे लोगों का सपना है, हमारे जो गांव में लोग बसते हैं, जो ट्राइबल है, जो मूलवासी है यहाँ का, जो आदिवासी है, उसको देखते हुए मैंने 25 हेल्थ कॉटेज हम दे रहे हैं। हमें लगता है उसमें गिरिडीह भी जरूर होगा। ये कॉटेज का निर्माण मैंने इसलिए किया कि मैं जब बाहर पढ़ता था, गांव में मेडिकल MBBS की पढ़ाई किया हूँ, MD की पढ़ाई किया, तो वहाँ पर ठंड का एरिया है, बर्फ में लोग वहाँ रहते हैं, 8 महीना तो लगता है बर्फ में ही लोग रहते हैं वहाँ, सब कुछ व्हाइट दिखता है। जब मैं वहाँ गांव में गया तो गांव के अंदर देखा कि एक भवन बना हुआ है, अंदर बाहर से व्हाइट लग रहा है। जब अंदर में गया तो वहां मैं देख रहा हूं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हमारा, तो वहां पे लोग जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, जांच करा रहे हैं। तो इतना अच्छा अंदर सेटअप लगा, तो मुझे लगा कि अगर कभी मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो अपने जहां भी रहूंगा अपने राज्य में इस कॉटेज को मैं जरूर लॉन्च करूंगा। तो मैं 25 हेल्थ कॉटेज का निर्माण करा रहा हूं। आप देखिएगा कि हमारे जो दाता हैं, आज आप लोग जिसको मालिक होना चाहिए, हम लोग तो लगता है मालिक नहीं, बाहर के लोग यहाँ मालिक हो गए। हम आपको आगे ला रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ला रहे हैं। और आप लोग जब हेल्थ कॉटेज जाइएगा तो एक अच्छा अनुभव आप लोग लेके जाइएगा। अभी हमारी बचाई, एक ऐसा समय आया जब डॉक्टर भी मरीज के पास नहीं जा रहे थे, बाप माँ अपने बाल बच्चे के पास नहीं जा रहे थे, बच्चे अपने माँ बाप से नहीं सट रहे थे। उस समय अगर कोविड काल में किसी ने मरीज के पास जाकर जान बचाने का कोई काम किया तो वो हमारी नर्सेस बहनें ने किया, ANM GNM बहनें ने किया। तो इसको देखते हुए हमने कहा कि आपकी सैलरी कितनी है बताओ। तो कहे कि सर जब कोविड काल में हमको 10,000 रुपया मिलता था और आज भी 10,000 रुपया मिलता है सोनू जी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये जो अन्याय है और ये अन्याय के खिलाफ इरफान से लड़ता ही रहता है। तो मैंने 10,000 को बढ़ाकर 15,000 मतलब 25,000 रुपया कर दिया। तो शुरुआत है, हर क्षेत्र में आप चले जाइएगा, अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत लोग कहता था कि 180 जो एम्बुलेंस है वो खराब है, अच्छा नहीं है, ठीक करना है। तो मैंने कहा है उन लोगों को, मैंने कहा कि थोड़ा समय दीजिए। अब चुनौती है तो चुनौती का मुकाबला मिलकर किया जाएगा। हर समय आप खामियां गिनवाइएगा, सुझाव नहीं दीजिएगा तो हम अच्छा कैसे करेंगे। तो अभी 108 एम्बुलेंस जो है इमरजेंसी सेवा वो ठीक किया हूँ, और एक अतिरिक्त एम्बुलेंस सेवा हम ला रहे हैं जो 300 एम्बुलेंस नया एम्बुलेंस लेंगे और 300 बाइक एम्बुलेंस जो पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पहाड़िया जो रहते हैं उनको लाने जाने में बड़ा एम्बुलेंस नहीं जा पाता था। उसको देखते हुए हम लोगों ने बाइक एम्बुलेंस झारखंड में हमने लॉन्च करने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। हेमंत बाबू की सरकार के दरमियान पिछले 5 वर्षों में और इस आने वाले समय में सरकारी सुविधाएं जरूर से बेहतर मिलेगी। कल माननीय मंत्री ने फोन करके बोला कि ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन है, हम भी आ रहे हैं। हम बोले बिल्कुल, माननीय विभागीय मंत्री अगर आएंगे तो इस जिले को स्वास्थ्य सुविधाओं की कुछ और सौगात मिलेगी। और जब आप यहाँ चल के आएंगे तो जनता की तरफ से हम आपसे आग्रह करेंगे, और हम ये जानते हैं कि जनता के द्वारा किए गए आग्रह को आप इनकार भी नहीं कर सकिएगा। तो मैं तो ये चाहता था कि आप आए, और आप चल के आए हैं, इस जिले का भी सौभाग्य है। और साथ में जनता की भावनाओं को आपके पास अभिव्यक्त करने का एक बड़ा उचित मंच भी मिला है। माननीय मंत्री महोदय, कोरोना के काल में इस जिले की टीम ने, हमारे उपायुक्त ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने
बड़ा बेहतर काम किया है और हमें मदद भी मिली है। वही मैं आपको बता रहा था कि प्रेशर सिंक PSA ऑक्सीजन जनरेटर जो है आज इस शहर में 3 है, एक बगोदर में है, अगर कुल बोले तो आप इस जिले के पास 4 है। और ये सारा प्रयास यहाँ के तमाम लोगों का सामूहिक प्रयास था। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने विधायक निधि से 100 से ज़्यादा बेड में ऑक्सीजन लाइन क्रिएट किया था, वो कोरोना का दौर था। ये बातें आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके सहयोग से गिरिडीह की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में बड़ी मदद मिलेगी। लोगों के मन में यह भावना है कि निजी अस्पताल, निजी संस्थान स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कोरोना के उस दौर ने हम लोगों को यह बड़े सलीके से सिखा दिया कि सरकारी संस्थानों का, सरकारी चिकित्सा संस्थानों का कोई पैरेलल नहीं है। लोग जब परेशान थे, प्राइवेट यूनिट्स बंद थीं, यही हमारे सरकारी अस्पताल थे जो लोगों की जान बचा रहे थे। तो हम बहुत इस बात की उम्मीद आपसे रखते हैं माननीय मंत्री कि 100 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट जो आपके विभाग के द्वारा हम लोगों को मिला है, जो 3 महीने के अंदर में लगभग चालू हो जाएगा, उसके चालू हो जाने के उपरांत सदर अस्पताल की सेवाओं को हम लोग वहाँ तक ले जाना चाहेंगे। लेकिन साथ में यहाँ की जनता और मैं स्वयं आपसे इस बात का एक आश्वासन भी चाहते हैं माननीय मंत्री कि जब हम सदर अस्पताल की सुविधाओं को CCU में शिफ्ट करें तो इस पुराने परिसर को, जो शहर की हृदय स्थली है, केंद्र बिंदु है, यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके नए और एक आधुनिक अस्पताल की नींव भी आपके हाथों से रखी जाए। यही मेरा आपसे बहुत आग्रह है। चेयरमैन के रूप में रक्त केंद्र गिरिडीह का सचिव का कार्यभार संभाले हैं, उसके बाद से हमें उपायुक्त महोदय का एक ऐसा सहयोग मिला कि जो कहा जाता है कि झारखंड में अगर कहीं खून की कमी नहीं है तो गिरिडीह जिला में है। और इसमें माननीय उपायुक्त महोदय का दिशा निर्देश सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ही एक परिकल्पना की थी कि शहर में या विभिन्न फैक्ट्रियों में, शिक्षा संस्थानों में हम लोग तो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाते हैं, लेकिन गांव के लोग आज भी जागरूक नहीं है। रक्तदान के प्रति आज भी लोगों में भ्रांतियां हैं, डरते हैं कि अगर रक्तदान करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो मैं आप लोग के लिए बता दूं कि माननीय उपायुक्त महोदय स्वयं हर 90 दिन में स्वयं रक्तदान करते हैं और रक्तदान शिविर लगाते हैं। आज भी रक्तदान शिविर का आयोजन था, लेकिन इस कार्यक्रम में चलते हम लोगों ने स्थगित किया और मंगलवार को समाहरणालय में, गिरिडीह समाहरणालय में फिर रक्तदान शिविर है। आप तमाम लोग वहां भी आमंत्रित हैं। हमारे कई मीडिया के साथी हैं, जैसा हम पहले कहे कि न सिर्फ ये समाचार संकलन करते हैं, बल्कि समय समय पर वे खुद रक्तदान करके किसी का जीवन बचाते हैं। ऐसे कई हमारे साथी हैं, सुरेंद्र यादव जी हो, विनोद शर्मा जी हो, ये लोग नियमित रूप से जब जरूरत पड़ा तो रक्तदान भी करते हैं। कई बार तो ऐसे मौके आए कि ये लोग समाचार संकलन के हमारे यहाँ आए थे, लेकिन जब जरूरत पड़ा कि कोई मरीज को रक्त की जरूरत है तो वे लेट के रक्तदान करने के बाद समाचार लेके गए। तो ऐसे भी रक्तवीरों को, जो मीडिया से जुड़े साथी हैं, उनके लिए हम जोरदार तालियां चाहते हैं। मंत्री महोदय को हम बताना चाहते हैं, माननीय मंत्री महोदय दोनों हमारे बीच में है, और आपको बता दें कि यहाँ पर काफी प्रयास किया गया माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा, सिविल सर्जन महोदय के द्वारा और हमारे प्रभारी डॉक्टर सोहेल अख्तर के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, जिसके कारण आज सेपरेशन यूनिट का लाइसेंस हमें भारत सरकार के संबंधित विभाग से मिल पाया। और इसमें इन लोगों का लगातार प्रयास और लगातार मेहनत का ही है कि आज हम लोग ये सुविधा दे पा रहे हैं। टेक्निकलिटीज से आप लोग अवगत हैं और किस तरह से हम लोगों ने जिला में एक जागरूकता के तहत प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक 10 दिन में हमारे सभी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, सभी प्रखंड, अंचल, अनुमंडल, जिला एवं सभी सिविल सोसाइटी मेंबर्स, शैक्षणिक संस्थान, इंडस्ट्रीज, NGOs और विभिन्न संस्थानों के मदद से लगातार हम लोग ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। ये आप सभी अवगत हैं। हम सभी की जिम्मेवारी अब ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के बनने से और भी ज़्यादा हो जाती है, चूँकि होल ब्लड का डोनेशन अभी तक हो रहा था और अब जो 4 इसके कंपोनेंट हैं उसका पूर्ति के लिए हम लोग आप सभी से ये अनुरोध करेंगे कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और ब्लड डोनेशन के जैसे
महान कार्य में आप लोग अपना अहम योगदान दें। हम लोग दोनों मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय को ये अवगत कराना चाहेंगे कि हम लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन हमारे जो ब्लड स्टोरेज का जो ऑनलाइन स्टेटस है वो शेयर किया जाता है, और हम लोग ये लगातार इस चीज़ को लेके सेंसिटिव रहते हैं कि जब भी ब्लड के स्टोरेज में या अवेलेबिलिटी में कमी होती है तो हम लोग तुरंत से संबंधित संस्थान से संपर्क करके कैंप का आयोजन करते हैं। माननीय स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति से हम सभी चिकित्सा परिवार अपने को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर न केवल इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाया है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं ये भी प्रदर्शित किया है। आप मंत्री के साथ साथ एक संवेदनशील चिकित्सक भी हैं। आपने कोरोना काल में कोरोना के मरीजों का इलाज कर जो एक मिसाल पेश किया है वो झारखंड के लिए एक सुंदर उदाहरण है।